लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिमभीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कल कंजलोचनम नौमि शंकर मनंग मोचनम। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गाऊं सिया राम के, हनुमत हो सहाय। देखा सैलन औषधि चिन्हा, सहसा कपि उपारि गिरि लिन्हा, गहि गिरि निसी नभ धावत भयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गएऊ, देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमान, बिनु परसायक मारे वो, चाप श्रवण लगी तानि। परम श्रद्धे आप सब जो इस लिंक में जुड़े हैं, समस्त महानुभावों को, विद्वजनों को, विज्ञजनों को, विप्रजनों को, और इस लिंक के सूत्रधार आदरणीय झाल सिंह पटेल जी, आप सबको सादर नमन करता हूं। जो चौपाई का मैंने पाठ किया है, इसी के आधार पे कुछ आगे चर्चा करेंगे। वैसे ये चौपाई की विलक्षणता बड़ी अद्भुत है। इसमें 3 महान भक्तों की भूमिका है और ये तीनों रामचरितमानस के अद्वितीय पात्र हैं। इनमें कौन श्रेष्ठ है, कौन कनिष्क है, ये कहना काफी मुश्किल है, और किसी को श्रेष्ठ कहना, किसी को कनिष्क कहना, ये धृष्टता है। वैसे भगवान के अनेक भक्त हुए, एक गिनती करना चाहें तो एक शास्त्र बन जाए, इतने भक्त हुए भगवान के, चाहे राम के हो चाहे कृष्ण के हो। और भक्त होते रहे हैं। कुछ ऐसे भी भक्त हैं जिनको हम नहीं जानते, जिनका अभी इतिहास बना नहीं है, ऐसे भी भक्त हैं। लेकिन गोस्वामी जी गीतावली में 4 भक्तों का उल्लेख करते हैं जो भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त, ऐसा गोस्वामी जी मानते हैं।
चार भक्त हैं, ज्ञानी, हनुमान, हर, लखन और भरत भगति मति। चार। हनुमान जी को कहा, शंकर जी को कहा है, लखन को कहा है, लक्ष्मण जी को और भरत जी को कहा है। जहां तक अब शंकर जी का संबंध है, वे रामचरित्र में प्रत्यक्ष रूप से कहीं उनकी भूमिका नहीं है। यद्यपि रामचरितमानस के अगर किसी को डायरेक्टर कहा जाए तो भगवान शंकर जी रामचरित, जैसे पर्दे के पीछे लीला नाटक में प्राउड होता है, वो में एक साथ तीन पात्रों की चर्चा की है। लंका के रणभूमि में सौमित्र श्री लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए, मेघनाथ के द्वारा युद्ध में सती का प्रहार किया जा चुका है और वो मूर्छित करने के लिए भगवान श्री राम ने अपने महान भक्त हनुमान जी को संजीवनी और या कोई बहुत बड़ा निशाचर है और अयोध्या को विनष्ट करने के लिए विशाल पर्वत लेकर आ रहा है। तब भरत जी अयोध्या की रक्षा के उद्देश्य से हनुमान जी पर बिना फल का बाण चला देते हैं। हनुमान जी मूर्छित होकर गिर जाते हैं और गिरते हुए भगवान श्री राम के मंगल नाम का उच्चारण करते हैं। भरत जी के कानों में जैसे ही भगवान के मंगल नाम का उच्चारण हनुमान जी के मुख से सुनाई पड़ता है, तब वे व्याकुल होकर दौड़ते हुए आते हैं और बार बार हनुमान जी को जगाने का प्रयास करते हैं और अंत में अपनी भक्ति तथा प्रेम की दुहाई देकर हनुमान जी की मूर्छा दूर करने में समर्थ होते हैं। मूर्छा दूर होने पर दोनों महानतम भक्तों में वार्तालाप होता है। हनुमान जी भरत जी के चरणों में प्रणाम कर औषधि लेकर रणांगन पहुंचते हैं और औषधि से लक्ष्मण जी चैतन्य होते हैं। अब इस घटना में जो संकेत छुपा हुआ है, तीनों भक्तों को त्रिकूट ऐसा मिला दिया है गोस्वामी जी ने, और जो इसमें छिपा हुआ है, जो सूत्र छिपा हुआ है, जो संकेत छिपा हुआ है, गोस्वामी जी जो कहना चाहते हैं उस पर विचार करें। सामान्य ढंग से अगर विचार करें तो ऐसा लगता है लक्ष्मण जैसा महान भक्त जो अपने जीवन में राम के सिवाय किसी अन्य को नहीं जानता, ये दावा करता है कि मैं आपको ही जानता हूं। गुरु पितु मातु न जानौ काऊ, मेरे आप सभी, मेरे सब कुछ आप ही हैं। गुरु कहूं तो राम, माता कहूं तो राम, पिता कहूं तो राम, सब कुछ आप ही मेरे हैं। मेघनाथ के बाण से मूर्छित हो जाता है, जिसके लिए स्वयं श्री राम विभीषण शरणागति प्रसंग में सुग्रीव के भय को दूर करने के लिए कहते हैं कि सुग्रीव, संसार में जितने राक्षस हैं, संसार में जितने राक्षस हैं, अकेला लक्ष्मण उन सबको एक निमेष मात्र में नष्ट कर सकता है। ये भगवान राम का दावा है लक्ष्मण के लिए। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण नहीं
निमिष महते थे, ये भगवान राम कहते लक्ष्मण के लिए। अगर इसे आधिदेविक संदर्भ में देखें तो लक्ष्मण जी का स्वरूप बड़ा अद्भुत है। क्षीर सागर में भगवान नारायण इन्हीं को सैया बनाकर शयन करते हैं। ये शेष नारायण है और सैया है, इसलिए सैया पे बिस्तर पे सोने वाला सोता है, लेकिन बिस्तर कभी नहीं सोता, बिस्तर जागते रहता है, इसीलिए कहा ये शेष है। दूसरा, और एक इस ढंग से सोचें कि जब तक सृष्टि है तब तक वे अपने मस्तक पर सृष्टि को धारण भी करते हैं। 1000 फन में एक फन में ही धारण करते हैं। सहस्त्र फन वाले हैं, वस्तुतः ये स्वयं काल के प्रतीक हैं। लक्ष्मण जी ही काल के प्रतीक हैं। इस प्रकार अगर देखें तो काल तत्व लक्ष्मण और ऐसी स्थिति में, ऐसे में इतनी विशेषता जिस लक्ष्मण जी की है, उनका इस प्रकार मेघनाथ के बाण से मूर्छित हो जाना या पराजित हो जाना उतना ही अटपटा है जितना हनुमान जी का मूर्छित हो जाना। हनुमान जी को यह वरदान था कि बड़े से बड़ा अस्त्र भी उनके इच्छा के विरुद्ध उन्हें परास्त नहीं कर सकता। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी अपने ब्रह्मास्त्र से मुक्त कर दिया था, किंतु वे अयोध्या में आके मूर्छित हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। उतना ही आश्चर्यजनक कार्य श्री भरत जी का भी प्रतीत होता है। भरत जी की प्रशंसा करते हुए रामचरितमानस में कहा गया है, भरत हृदय सिया राम निवासु, तह कितिमिर जहां तरनी प्रकाशु। भरत जी के अंतर मन में, अंतःकरण में श्री सीताराम जी का नित्य निरंतर निवास है। ऐसी स्थिति में उन्हें हनुमान जी निशाचर दिखते हैं, अयोध्या विनष्ट होने का खतरा दिखता है। आगे चलकर गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुनी कपि मन उपजा अभिमान। हनुमान जी के मन में अभिमान पैदा होता, उत्पन्न हुआ, और समस्त घटनाक्रम को देखेंगे तो समझ में आता है प्राय क्या है। श्री भरत जी को भ्रम हुआ, तभी तो हनुमान जी निशाचर लगे। नहीं, भक्त हैं हनुमान जी, भरत जी को भ्रम कैसे? भ्रम हुआ तभी वो निशाचर लगे। हनुमान जी में अहंकार आ गया और लक्ष्मण जी पराजित हो गए। आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करेंगे, यह प्रसंग बड़ा रहस्यपूर्ण है। पहले वास्तव में यह विचार करना चाहिए, लक्ष्मण जी मेघनाथ से पराजित हो जाते हैं, इसका तात्पर्य क्या है? लक्ष्मण जी को पराजित नहीं होना चाहिए पर पराजित हो जाते हैं, तो इसका आध्यात्मिक भाव देखेंगे तो विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, मोह दस मौलि तद्भ्रात अहंकार पाकारिजित काम विश्रामहारी। लक्ष्मण जी हैं वैराग। रामचरितमानस में कई जगह इसका उल्लेख है। सानुज सिय समेत प्रभु राजत पर्ण कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। तो प्रश्न है कि वैराग्य के द्वारा काम को पराजित होना चाहिए कि काम के द्वारा वैराग्य को पराजित होना चाहिए? ये प्रश्न है। काम वैराग्य को पराजित करेगा कि वैराग्य काम को पराजित करेगा?
पर देखते हैं हम यही कि वैराग्य काम से पराजित हो जाता है, यद्यपि आगे चल करके वैराग्य के द्वारा काम पराजित होगा। इस संदर्भ में चाहे रामायण में देखें चाहे महाभारत में देखें, जितने महान पात्र हुए हैं, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे महाभारत हो, समस्त पात्रों के जीवन में जय के साथ पराजय जुड़ा हुआ है। बिना पराजय के जय का आनंद नहीं है। जो कड़ुआ नहीं खाएगा उसे मिठाई का आनंद नहीं आएगा। क्या जानेगा मीठा है, कड़ुआ खाएगा तभी कहेगा यह कड़ुआ है, बोले मीठा है। तो जय के साथ अगर पराजय ना हो तो आनंद नहीं है, और सभी योद्धाओं के जीवन में जय के साथ पराजय का भी वर्णन है। हनुमान जी के चरित्र में भरत जी के द्वारा हनुमान जी मूर्छित हो जाते हैं। हनुमान जी बड़े अद्भुत योद्धा हैं, अस्त्र शस्त्र उनके विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकता। हनुमान जी क्या कहीं पराजित और नहीं हुए, युद्ध में होते हैं। देखो कुंभकर्ण के साथ युद्ध होता है हनुमान जी का, तो वहां प्रसंग आता है, पहले तो हनुमान जी कुंभकर्ण को मूर्छित कर देते हैं, बाद में कुंभकर्ण के द्वारा हनुमान जी भी मूर्छित हो जाते हैं। रामचरितमानस में अपवाद स्वरूप एक ऐसा पात्र है जो कभी पराजित नहीं हुआ, और वो पात्र है जामवंत, जो कहीं पराजित नहीं हुआ है। या इसीलिए भगवान को द्वापर में उस जामवंत से युद्ध करके उसको भी पराजय का स्वाद चखाना पड़ा है। बिना पराजय के जय का आनंद नहीं है। इस पराजय में भी रहस्य है, क्योंकि इस पराजय के बिना आध्यात्मिक जीवन में परिपूर्णता नहीं आती। जो आध्यात्मिक जीवन को समझते हैं, जीना चाहते हैं, उनके जीवन में पराजय की विशेष आवश्यकता है। जीवन में परिपूर्णता के लिए स्वयं श्री राम मेघनाद से पराजित होते हैं। हम लोग तो यहां तक पढ़ते हैं कि अर्जुन भी कोल भीलों से पराजित हो गए। जो महाभारत युद्ध में जितने बड़े योद्धा थे उनको मारे, उनके जीवन में पराजय का स्वाद नहीं आया था, और जब तक पराजय नहीं आएगी तब तक जय का जय क्यों, ये अर्जुन को समझ में तब आया जब वो कोल भीलों से हार गया। तब उसे समझ में आया ये जय मेरी नहीं है, ये मेरे पुरुषार्थ की जय नहीं है। तब ये जय उसकी कृपा की है। जब तक उनका हाथ वरद हस्त मेरे सिर पर रहा तब तक मैं जीतते रहा। ये वास्तविक तथ्य जीवन का तब तक समझ में नहीं आएगा। अर्जुन को भी समझ में आया, हरि बिन झूठ भयउ पुरुषारथ, हरि बिनु झूठ भयउ पुरुषारथ। क्यों अर्जुन, सोई धनुआ सोई पारथ, हरि बिनु झूठ भयउ पुरुषारथ। भगवान के बिना पुरुषार्थ कोई काम का नहीं है। वही अर्जुन है, वही गांडी धनुष है। रामायण में भी एक चित्र बढ़िया आता है पराजित नारद जी का। क्या गलती हुई नारद जी से, अगर इस पर विचार करें, क्या गलती हुई नारद जी से? एक ही गलती हुई, जय को अपना माना उसने। मेरे तपस्या की जीत है,
मेरे संयम की जीत है, ये जीत मेरी है। काम, क्रोध, लोभ तीनों को मैं जीत लिया, बस ये गलती हुई है। और जैसे ही ये जीत को अपना माना है, अगर इस जीत को भगवान को चढ़ा देता, भगवान की प्रसादी समझ लेता, तो नारद जी पराजित नहीं होता, नारद जी के जीवन में संकट नहीं आता। और जैसे ही ये जीत को अपना माना, उनके जीवन में संकट आ गया। संकेत क्या है? हम जय को, पराजय को, हानि को, लाभ को सही अर्थों में लेना नहीं जानते। जरा सी खुशी आई फूल जाते हैं, जरा सा दुख आया टूट जाते हैं, फूट जाते। उसको संदर्भ सही दृष्टिकोण से हम लेना नहीं जानते। पर रामचरितमानस में जय क्या है और पराजय क्या है, इसे कैसे ग्रहण करना चाहिए, ये रामचरितमानस का संदेश है। हनुमान जी मूर्छित हुए, भरत जी ने बाण चला दिया, हम इसे कह सकते हैं कुछ देर के लिए भरत जी की जय हो गई। हनुमान जी जैसे महान भक्त मूर्छित होकर गिर गए, पर भरत जी से कोई पूछे आपकी जय हो गई है, आप जीत गए हैं, तो भरत जी कहते हैं ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पराजय है, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पराजय है। और भरत जी को पूरे घटनाक्रम में तीव्र आघात अगर कहीं लगता है, इसी प्रसंग में लगता है। राम जी वनवास गए, चित्रकूट में मिलन हुआ, राम जी नहीं गए वापस, ये सारी बातें, लेकिन तीव्र आघात तब लगा कि मेरे हाथों उनको बाण लगा। युद्ध के मैदान में जो मेरा भाई मूर्छित पड़ा है, उसके लिए दवाई लेके, टाइम लिमिट है दवाई लेने, दवाई लाने, इतनी बड़ी सेवा दे रहा है और मैंने उस पर प्रहार कर दिया। यद्यपि भरत को भगवान ने हमेशा जय का ही स्वाद चखाया है, भरत कभी हारे नहीं, और राम जी ने भरत को हारने भी नहीं दिया। राम जी हारते रहे और भरत को जिताते रहे, पर यहां पर भरत जी को विजय सबसे बड़ा पराजय महसूस हुआ है, बहुत दुखदाई लगा। जब भी इस घटना को स्मरण करते हैं तो भरत जी यही विचार करते हैं, क्या कभी इस कार्य के लिए मुझे क्षमा किया जा सकता है? जानहि राम कुटिल करि मोही, अलोग कहीं गुरु साहिब द्रोही। ये भरत जी जैसा व्यक्ति जो चित्रकूट, जो प्रयाग के संगम में ये मांगता है, अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। उसके नीचे जस्ट लिखते गोस्वामी, जो ऐसा वरदान मांगते हैं वो कहते हैं अरे वरदान अधूरा है, इस वरदान को ब्रेक करो, नया वरदान जोड़ो। क्या? जानहि राम कुटिल करि मोही, अलोग कहीं गुरु साहिब जो द्रोही। अगर न्याय के दृष्टिकोण से, भरत जी कहते हैं, अगर न्याय के दृष्टिकोण से इस प्रसंग पर विचार किया जाए तो जो अपराध मेरे द्वारा हुआ है, भक्ता अपराध मेरे द्वारा हुआ है, एक भक्त को मारकर दूसरे भक्त पर मैंने प्रहार और कर दिया है, अप्रत्यक्ष प्रहार हो गया है, दो भक्तों के जान खतरे में है, तो मेरा एक कृत्य 100 कल्पों तक माफ नहीं हो सकता।
जो करनी समुझे प्रभु मोरी, जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। हनुमान जी जैसे प्रभु के प्रिय सेवक, जिस पर मेरे द्वारा बाण चलाकर भीषण अपराध किया गया है, वह भी ऐसे अवसर पर जब लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा के लिए वो औषधि लेकर जा रहे थे। प्रत्यक्ष प्रहार मेघनाथ ने किया लक्ष्मण पर अप्रत्यक्ष प्रहार तो मैं भी किया हूं। प्रत्यक्ष मेघनाथ ने मारा, अप्रत्यक्ष प्रहार मैं भी किया हूं। मैं भी मेघनाथ की श्रेणी में आ गया हूं, कहलाता हूं राम का भाई। अब श्रेणी में आ गया मेघनाथ के। इसमें हारे हुए तो हारे हुए हैं, पर जीता हुआ व्यक्ति भी पराजय का अनुभव करता है। क्यों? तो भगवान श्री कृष्ण गीता में एक सूत्र देते हैं, सुख दुखे समकृत्वा लाभालाभे जया जयऊ। इसका मतलब हुआ व्यक्ति को सुख में दुख में जय में तथा पराजय में समत्व में आरूढ़ होना चाहिए। कहने मात्र से पढ़ने मात्र से समता में कोई स्थापित नहीं हो जाएगा। रामायण पढ़ते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बात करते हैं, पर जीवन में कितने लोग उतार पाते? प्रवचनकार बनने की होड़ लगी है, लेकिन राम जी के किसी भी एक गुण को, भरत के गुण को, हनुमान जी के गुण को, किसी के भी एक गुण को जीवन में अपना लें, संभव नहीं है, अपनाते ही नहीं। तो कहने से समता नहीं आएगी, पढ़ने से समता नहीं आएगी। उस श्लोक को 10 बार पढ़ोगे समता नहीं आएगी, तो समझ तो कैसे आएगा? इसके आने की कोई पद्धति होनी चाहिए। बस यही कि हम अपनी पराजय को किस रूप में देखते हैं, अपनी जय को किस रूप में देखते हैं। लक्ष्मण जी ने अपने पराजय को किस रूप में देखा? लक्ष्मण जी जब पराजित हो रहे थे, वहां सामने थे हनुमान जी, चश्मदीद थे हनुमान जी। शक्ति का बाण लगा, गिरा, मेघनाथ उठाना चाहते थे, उठे नहीं, और हनुमान जी उठा करके ला दिए। तो वहां चश्मदीद गवाह है हनुमान जी, उन्होंने देखा। यद्यपि मेघनाथ से लक्ष्मण जी का वहां हारना आवश्यक था, आध्यात्मिक साधना में ये हार बहुत जरूरी था। इस प्रसंग को स्पष्ट करने के लिए कुछ सूत्र दिए गए। जब लक्ष्मण जी मेघनाथ से पराजित होते हैं, कुछ सूत्र दिए हैं गोस्वामी जी ने। और जब वे मेघनाथ पर विजय प्राप्त करते हैं, तब दूसरी पंक्ति लिखते हैं, दूसरा सूत्र है। दोनों पंक्तियों में केवल एक वाक्य का अंतर है। हारते हैं तब की परिस्थिति और जीतते हैं तब की परिस्थिति। पहली बार जब लक्ष्मण जी पराजित होते हैं, ये बंदर सब क्या हैं? देवता ही तो हैं, जो अंश देव अंश से आए हैं, और देवता यानी पुण्यात्मा। पर इनके जीवन में पुण्यात्मा होते हुए भी पुण्य का फल भोगी है।
देवता बन के बहुत बहुत ज्यादा ये लोग बड़े नहीं बन जाते। जैसे हम लोग भोगी हैं वैसे वो भी भोगी हो जाते हैं। और भोगी काम से हारेगा ही। अब जब ये भोगी बंदर मेघनाथ से हारने लगे, मेघनाथ के मार से व्याकुल हो गए, तब इस किसकी ओर जाएं, किसको देखें? तब इन्होंने आशा भरी निगाह से लक्ष्मण की ओर देखा। हम इसके मार से व्याकुल हो रहे हैं, मेघनाथ के मार से महाराज हम व्याकुल हो रहे हैं। जब बंदर मार खाते हैं तो दो व्यक्तियों पर दृष्टि जाती है इनकी, एक तो लक्ष्मण जी पर, दूसरे हनुमान जी पर। जहां तक हनुमान जी की बात है तो मेघनाथ हनुमान जी से लड़ना ही नहीं चाहता, और जब भी हनुमान जी बुलाते हैं अरे आजा मेरे साथ लड़, तो भाग जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। गोस्वामी जी यही लिखते हैं, बार बार पचार हनुमान और निकट न आव मरम सोई जाना। क्योंकि हनुमान जी प्रबल वैराग्य हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए काम का वहां दाल नहीं गड़ता। और काम देखो ये निवित्त वैराग्य है। राम का और लक्ष्मण जी गृहस्थ हैं, प्रवृत्त वैराग्य हैं, काम के चुनौती को स्वीकार करते हैं और अकेले ही मेघनाथ से भिड़ जाते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई बान सरासन। लक्ष्मण जी क्रोध में भर करके धनुष बाण लेकर के चल पड़ते हैं और हार जाते हैं। दूसरी यात्रा में वो मेघनाथ का वध करते हैं, वही लक्ष्मण है, वही धनुष बाण है, और उसी मेघनाथ से लड़ने के लिए जा रहे हैं। तब गोस्वामी जी लिखते हैं, रघुपति चरण नाई सिर चले वो तुरंत अनंत। भगवान राम के चरणों में प्रणाम करके लक्ष्मण चले। पहली यात्रा में प्रणाम करना याद नहीं रहा, और अपने बदौलत कोई काम से जीतना चाहे वो भी राम जी को छोड़ दिया, क्रोध को लेकर चले। क्रोध के लेकर के लक्ष्मण जी गए, पराजित हो गए। और दूसरी यात्रा में क्रोध नहीं, राम जी को लेके गए। तो बिना ईश्वर कृपा के कोई भी सद्गुण दुर्गुणों को परास्त नहीं कर सकता। ईश्वर कृपा से ही दुर्गुणों को परास्त किया।